प्राइमरी मिशन पूरा कर लिया था और सौरमंडल से बाहर जाने की तैयारी में था। ऐसे में डॉक्टर कार्ल सगान के रिक्वेस्ट पर नासा ने वॉयेजर 1 का कैमरा पृथ्वी की ओर मोड़ा और पृथ्वी की एक अनोखी तस्वीर ली। वॉयेजर 1 तब धरती से 6 अरब किलोमीटर दूर था और इस रिकॉर्ड दूरी से अंतरिक्ष के काले महासागर में पृथ्वी एक चमकीले नीले बिंदु की तरह नजर आ रही थी। 6 अरब किलोमीटर की दूरी से ली गई ये पृथ्वी की पहली और अंतिम तस्वीर है। डॉक्टर कार्ल सगान ने इस तस्वीर को देखा तो वो आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों से भर उठे और उन्होंने उस तस्वीर का नाम पेल ब्लू डॉट यानी गहरा नीला बिंदु रखा। इस नाम का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 1994 में एक किताब पब्लिश की जिसका नाम उन्होंने पेल ब्लू डॉट अ विजन ऑफ द ह्यूमन फ्यूचर इन स्पेस रखा। इस किताब में महान एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर कार्ल सगान ने वॉयेजर 1 के कैमरे से ली गई पृथ्वी की इस तस्वीर पर अपने विचार गहराई से व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष की इस महानतम दूरी 6 अरब किलोमीटर से पृथ्वी शायद कोई खास दिलचस्पी की चीज ना लगे, लेकिन हमारे लिए इसके मायने बिल्कुल अलग हैं। इस तस्वीर में नजर आ रहे इस नीले बिंदु को दोबारा देखिए। ये वहां है जहां हमारा घर है। ये हम हैं, हर वो शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हैं, हर वो व्यक्ति जिसे हम जानते हैं, वो हर कोई जिसके बारे में आपने सुना हो, वो हर इंसान जो कभी था। उन सब ने इसी नीले बिंदु में अपनी उम्र गुजार दी। हमारी सारी खुशियां और तमाम दुख, मुसीबतें, विश्वास से भरे हजारों धर्म, मान्यताएं और आर्थिक नीतियां, हर एक शिकारी और शिकार, प्रत्येक हीरो और कायर, सभ्यताओं को जन्म देने वाला हर एक निर्माता और उन्हें मिटा देने वाला हर हमलावर, हर राजा और गुलाम, प्रेम में डूबे सभी प्रेमी और प्रेमिकाएं, हर एक माँ और हर पिता, भ्रष्टाचार में डूबा हर एक राजनेता, हर एक सुपरस्टार, सभी महान लीडर, हर एक साधु और पापी जिनसे मानव सभ्यता के इतिहास के पन्ने भरे हैं, वो सभी सूरज की किरण में तैर रहे धूल के एक कण जैसे नजर आ रहे इस नीले बिंदु में ही जिए और फना हो गए। इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी की हैसियत नगण्य है। अब उन सभी बर्बर हमलावरों और जनरल्स के बारे में सोचिए जिन्होंने इस बिंदु के सूक्ष्म से हिस्से पर कब्जे की हवस में इंसानियत को शर्मिंदा किया और खून की नदियां बहा डाली। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को याद करते हुए कहा कि उस खौफनाक अत्याचार को याद कीजिए जो इस बिंदु के एक सिरे के लोगों ने दूसरे सिरे के लोगों पर किए। वो एक दूसरे के प्रति किस तरह नासमझी से भरे हुए थे। वो एक दूसरे को मार डालने के लिए कितने उतावले थे। एक दूसरे के लिए उनकी नफरत कितनी गहरी थी। तमाम तड़क भड़क और दिखावा, हमारा छिछला अहंकार, ये भ्रम कि ब्रह्मांड में हमें एक विशेष दर्जा हासिल है, इन सब बातों को इस तस्वीर में नजर आ रही नीले रंग की ये बिंदु चुनौती दे रही है। ब्रह्मांड के इस गहन अंधकार में हमारा ग्रह एक अकेले भटकते धूलकण जैसा है। ब्रह्मांड के इस अनंत विस्तार में ऐसा कोई इशारा तक नहीं मिलता कि हमें खुद से ही बचाने के लिए कहीं से कोई मदद आएगी। अब तक पृथ्वी ही केवल ऐसी जगह है जहां जिंदगी फल फूल रही है। कम से कम निकट भविष्य में भी ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है जहां मानव जाति रहने के लिए जा सके। हाँ, हम धरती से बाहर कुछ जगहों पर गए जरूर हैं, लेकिन अब तक हम कहीं बस नहीं सके हैं। अब आप इसे पसंद करें या ना करें, लेकिन इस वक्त तो पृथ्वी ही वो जगह है जहां हम मौजूद हैं और जिंदगी आबाद है। मेरे विचार से ये तस्वीर हमारी इस जिम्मेदारी को बताती है कि हमें एक दूसरे के प्रति कहीं अधिक नरमी और सहनशीलता के साथ पेश आना चाहिए, ताकि हम इस गहरे नीले बिंदु को, जो कि जिंदगी का एक अकेला घर है, इसको बचाने के साथ ही जीने के लायक बनाए रख सकें। वॉयेजर 1 को नासा ने अमेरिका से 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया। इसका मकसद बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं का अध्ययन करना था। ये दोनों मिशन नवंबर 1980 में पूरे हो गए थे, लेकिन तब इसके संचालकों ने इसे एक नए काम पर लगा दिया कि ये हमारे सौरमंडल के बाहरी हिस्सों का अध्ययन करेगा और उसके